It's so important to love yourself in these days, and I have chosen to love myself. दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड की ताजा खबरों में। कभी एक दूसरे के बिना न रहने वाली जोड़ी अब एक दूसरे से दूर हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि उनका रिश्ता टूट गया? बॉलीवुड और साउथ की जानी मानी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और दमदार अभिनेता विजय वर्मा की प्रेम कहानी अब समाप्त हो गई है। हाल ही में तमन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लव योरसेल्फ, जिससे सभी चौंक गए। अब यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्होंने विजय वर्मा से ब्रेकअप कर लिया है। क्या तमन्ना का यह बयान उनके टूटे रिश्ते पर सीधा तंज था? सोशल मीडिया पर ऐसा क्या हुआ कि लोग उनके अलग होने की बात करने लगे? सच जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वे आपको चौंका सकते हैं। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की यह लव स्टोरी शुरू में तो बेहद साधारण थी, लेकिन समय के साथ यह एक ऐसी कहानी बन गई जिसने फैंस को हैरान कर दिया। तमन्ना भाटिया, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहती थीं, कभी भी अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा खुलकर नहीं बोली। वहीं विजय वर्मा, जो अपने इंटेंस और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड कलाकारों में से एक बन चुके थे। दोनों की दुनिया अलग थी, उनके करियर की दिशा भी जुदा थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ये दोनों सितारे करीब आते चले गए। दोस्तों, साल 2022 में जब OTT प्लेटफॉर्म अपनी बुलंदी पर था, नेटफ्लिक्स ने अपनी एंथोलॉजी सीरीज लस्ट स्टोरीज के दूसरे भाग की घोषणा की। इस सीरीज में कई बड़े कलाकार थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की जोड़ी। इस सीरीज में दोनों को एक साथ कास्ट किया गया और यहीं से उनकी अनकही प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। शूटिंग के दौरान तमन्ना और विजय एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगे। दोनों के बैकग्राउंड अलग थे। तमन्ना एक ग्लैमरस साउथ इंडस्ट्री सुपरस्टार थीं, जिनके लाखों चाहने वाले थे, जबकि विजय वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई थी। शायद यही अंतर उन्हें और करीब लाने लगा। सेट पर घंटों बातचीत, शूटिंग के बाद डिनर पर जाना, धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक खास मोड़ लेने लगी। साल 2022 का अंत और 2023 की शुरुआत इस प्रेम कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय साबित हुआ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान गोवा में दोनों को साथ देखा गया। पार्टी में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वे एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पार्टी में दोनों ने खुलेआम अपने रिश्ते को एंजॉय किया और एक दूसरे के साथ काफी सहज नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिनमें तमन्ना और विजय को रोमांटिक अंदाज में डांस करते और एक दूसरे को गले लगाते देखा गया। यही वह लम्हा था जब फैंस को समझ आ गया कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और भी है। कुछ महीनों बाद तमन्ना भाटिया ने आखिरकार एक इंटरव्यू में अपने और विजय वर्मा के रिश्ते को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, हाँ, मुझे प्यार हो गया है और मैं यह कह सकती हूं कि विजय वह इंसान है जिन्होंने मुझे एक अलग ही तरह से समझा है। उन्होंने आगे कहा कि विजय उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिनके सामने वे खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती हैं। वहीं विजय वर्मा ने भी तमन्ना के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की और कहा कि वे उनकी मासूमियत और समझदारी के कायल हैं। इसके बाद दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाने लगा, कभी मुंबई के रेस्टोरेंट्स में तो कभी किसी फिल्म स्क्रीनिंग में। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट करने लगे, जिससे यह साफ हो गया कि यह रिश्ता अब किसी से छिपा नहीं है। तमन्ना ने विजय वर्मा के जन्मदिन पर एक प्यारा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया को रोशन कर देती है और तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है। वहीं विजय भी तमन्ना को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स करते नजर आए। फैंस को यह जोड़ी इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने इन्हें तमन्ना विजय के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा खाने से कीड़े लग जाते हैं, और इस रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2024 की शुरुआत में अचानक दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। पहले तो यह सिर्फ अफवाहें लगीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। विजय और तमन्ना, जो पहले एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट किया करते थे,
अचानक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नजरअंदाज करने लगे। तमन्ना ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था, सो इम्पॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, और यह आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस को समझ में आ गया कि शायद इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रही है। कुछ ही दिनों बाद यह पुष्टि हो गई कि तमन्ना और विजय अब साथ नहीं हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बीच कुछ ऐसे मतभेद थे जिन्हें वे सुलझा नहीं पाए। सूत्रों के अनुसार तमन्ना अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थीं, जबकि विजय इस रिश्ते को और गंभीरता से ले रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच अक्सर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर बहस हो जाती थी, क्योंकि उनके वर्क शेड्यूल इतने टाइट थे कि वे एक दूसरे के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे थे। तमन्ना भाटिया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी और आज भी बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों जगह अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानकजी कूपर एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल, मुंबई से पूरी की थी। बचपन से ही अभिनय और नृत्य में रुचि रखने वाली तमन्ना ने महज 15 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने 2005 में हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। तमन्ना ने तेलुगु और तमिल सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिससे वे एक बड़े स्तर की अभिनेत्री बन गई। उनकी सफलता की कहानी एक मिसाल बन चुकी है, लेकिन इस बार उनकी पर्सनल लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड में भी अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अजय देवगन के साथ फिल्म हिम्मतवाला में नजर आईं, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और साउथ इंडस्ट्री में लगातार बेहतरीन फिल्मों में काम करती रहीं। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2015 में एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में उन्होंने अवंतिका का किरदार निभाया। इस फिल्म ने तमन्ना को ग्लोबल स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन में भी काम किया, जो भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। बाद में उन्होंने कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखा। उनकी वेब सीरीज 11 ऑवर को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब बात करें विजय वर्मा की, तो वे बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। 29 मार्च 1986 को हैदराबाद, तेलंगाना में जन्मे विजय वर्मा ने अपनी पढ़ाई वहीं पूरी की। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे बिजनेस संभालें, लेकिन विजय का झुकाव हमेशा से ही एक्टिंग की तरफ था। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से एक्टिंग की पढ़ाई की। विजय वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिल्म चटगांव से की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन 2016 में मिली एक अहम भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनका निगेटिव किरदार बेहद प्रभावशाली था। इसके बाद 2019 में जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में मोइन के किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। गली बॉय के बाद विजय ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिनमें नेटफ्लिक्स की शी और मिर्जापुर 2 शामिल हैं। 2022 में वे आलिया भट्ट और शेफाली शाह के साथ एक फिल्म में नजर आए, जहां उनकी परफॉर्मेंस को जबरदस्त सराहना मिली। अब वे अपनी अपकमिंग वेब सीरीज डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स में करीना कपूर खान के साथ दिखने वाले हैं। अब जब दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, तो फैंस यह सोच रहे हैं कि क्या उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है या फिर वे एक दूसरे को दूसरा मौका देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।